हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं से संबंधित किसी न किसी विषय को ही लेकर। लेकिन आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लाई हूँ वो है बिल्कुल नए परीक्षार्थियों के लिए। तो आज का जो विषय है वो है यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये बात तो बहुत सच है कि आईएएस बनने का सपना देखने वाले अक्सर यही सोचते हैं कि घर पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी वो किस तरीके से शुरू करें। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो बहुत घबराते भी हैं, क्योंकि CSE के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सीधे वो सोचते हैं कि कोचिंग सेंटर जाना ही सबसे बढ़िया बात होती है। लेकिन आपकी शुरुआती रणनीति ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम सीधे ही कोचिंग सेंटर चले जाएंगे तो शायद हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करें ये देखते हैं, और उसके बाद ही हम कोचिंग में रहें या किसी में भी रहें वो भी सही होगा। तो सबसे पहली बात, आपकी उम्र और योग्यता, यह बहुत ही अहम सवाल होता है आपके लिए, क्योंकि CSE के एग्ज़ाम की तैयारी सही समझ के अनुसार ही करनी चाहिए, ना तो बहुत जल्दी और ना ही बहुत देर में। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप 15 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर दें तो ये बहुत जल्दी होगा। इसलिए आमतौर पर जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तभी आपको इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुटानी ज़रूरी होती है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते क्या हैं, इसके लिए योग्यता क्या है और इसके बेसिक्स क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि जब ये बेसिक्स आपके पास क्लियर हो जाएंगे तभी आप पूरी तरीके से शायद तैयार हो पाएंगे और तैयारी के लिए रणनीति भी बना पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे कि इसका प्रोसेस क्या है तो फिर आप तैयारी की रणनीति भी नहीं बना पाएंगे। तो एक बार तैयारी की रणनीति बनाइए और फिर उसके बाद आप कोचिंग लीजिए या घर पर तैयारी कीजिए, ये आपका अपना फैसला होगा। जब आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में फ़र्क होता है, उन दोनों की तैयारियों में भी फ़र्क होता है। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है, लेकिन बहुत गहराई से नहीं चाहिए होती है, जबकि मेंस के लिए आपको किसी भी टॉपिक की बहुत गहन जानकारी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल पेपर भी होता है और रिटन पेपर भी होता है। तो सही किताबों का चुनाव ज़रूरी है तैयारी करने के लिए भी। आपको उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जिसमें आपके CSE एग्ज़ाम्स का पाठ्यक्रम हो, और फिर आप बहुत अच्छे से उनको पढ़ लेंगे, उस पाठ्यक्रम को देखकर किताबें ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सही न्यूज़पेपर और सही मैगज़ीन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लें कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है और जनरल अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 1 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से ही रिलेटेड 30 से 40 सवाल आते हैं, और इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको रोज़ाना अच्छे समाचार पत्र और मैगज़ीन्स का अध्ययन करना चाहिए। आपको समाचार पत्र कैसे पढ़ना है ये भी आप एक और वीडियो है उसके अंदर जान सकते हैं, क्योंकि वो भी बोला है। आपको एक शेड्यूल बनाना है और उसके अनुसार आपको अपनी सारी पढ़ाई करनी है। जब आप घर पर रहते हैं तो आपको अक्सर ये डर लगता है कि क्या पता मैं ठीक से पढ़ पाऊँगा या नहीं, मैं तैयारी कर पाऊँगी या नहीं। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक सारणी बनानी है और उसमें आपको तरजीह देनी है कि आपको 10 से 12 घंटे तक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना फोकस करना है, खाना पीना बहुत अच्छा रखना है और हर एक बात का ध्यान रखते हुए बहुत सीरियसली फोकस कर अपनी तैयारी करनी है। आपको बार बार मॉक टेस्ट देने की आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपकी तैयारी किस दिशा में और कितनी चल रही है ये आपको मॉक टेस्ट के ज़रिए ही पता चलेगा, और उस हिसाब से फिर आप अपनी रणनीति में बदलाव भी कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, शायद हमने जो रणनीति बनाई थी उसके अंदर हमें थोड़े से बदलाव करने चाहिए ताकि हम और बेहतर से बेहतरीन कर पाएँ। कुछ याद रखने की बहुत ज़रूरी बातें हैं, वो नोट कर लीजिए। ये हमेशा याद रखिए कि इस परीक्षा में विषयों का चयन
एक अति महत्वपूर्ण चरण होता है और इसी पर ही आपकी तैयारी और सफलता निर्धारित होती है। इसलिए विषय का चुनाव करते समय निर्णय स्वयं लें, किसी और से पूछ के नहीं, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, परीक्षाएं आपको देनी है। इसलिए किसी और के द्वारा सुझाए गए पर अध्ययन करना संभव नहीं है जब तक कि हम खुद उसके अनुसार पढ़ाई ना करें। लेकिन अगर हम खुद अपना विषय चुनते हैं तो फिर असंभव कुछ भी नहीं होता। हर अध्ययन संभव हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें उस विषय में रुचि है और हमें उसमें सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है। पाठ्यक्रम विशाल होता है, इसलिए हमें वर्ष भर अध्ययन करना पड़ता है दोस्तों, और इसीलिए आपको इस योजना को सफल बनाने के लिए कठिन प्रयास तो करने ही होते हैं। साथ ही इस विशाल पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक कैसे पूरा करना है, ये भी आपको तैयारी करनी होती है। तो धीरे धीरे आप जब 1 साल का समय लेते हैं तो आपको परीक्षा उपयोगी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आपको पता पड़ता है कि किस अवधारणा को समझकर, हमें किस अंदेशे को समझकर आगे बढ़ना है, हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या हमें वो चीज़ें अपनी पढ़ाई में एक्स्ट्रा डालनी है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन सबसे 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 ज़रूरी जो बात होती है दोस्तों, वो होती है सच्ची लगन और सोच कि हम ज़रूर कर लेंगे। बेशक आपके लिए ये नई चीज़ है कि आप बैठे हैं, आपने कोई IAS स्टोरी सुनी है, ऐसा भी कई बार होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने कोई IAS सक्सेस स्टोरी सुनी है और आपको लगा हो कि यार अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, एक बार कोशिश करके देखूं, और आपने मन में ठान लिया हो कि चलो इस बार मैं भी UPSC के एग्ज़ाम दे के देखता हूं। फिर आप देखते हैं अरे सिर्फ 1 साल ही बचा है, अभी तो रिजल्ट्स आए हैं, अब तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस शुरुआत करनी है, अभी से ही रणनीति बनानी है, क्योंकि आपने सोच लिया है, और अगर आपने सोच लिया है तो आप निश्चित ही कर पाएंगे। शुरुआत करने में, एक कदम बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन कब कदम चलते 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 दौड़ने लग जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं पड़ेगा दोस्तों। और क्या पता अगली सूची में अगले साल आप ही हो। तो ये थी तैयारी की रणनीति कि आप किस तरीके से अपनी शुरुआत करें IAS बनने के लिए और किस तरीके से तैयारी करें। आगे भी ऐसे ही अन्य विषयों या टॉपिक्स को लेकर मैं आपके सामने रूबरू होंगी प्रभात एग्जाम के इसी YouTube चैनल पर। लेकिन इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।